को तैयार है, चाहे वो रिंगो चाहे वो लाइव ले वो। जब आप किक बॉक्सिंग के बाद डायरेक्ट एमएमए की तरफ आओगे तो आपको थोड़ी घबराहट होगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक फ़ाइट खेलूँ, उससे बड़ी हाइट मिले, ताकि लोग मुझे पहचानें कि जिस तरह मैंने किन हालात में किस तरह बेहोश होकर 2 मरतबा मैंने अपने वतन को रिप्रेजेंट किया, किस तरह मैं गया हूँ, किन की गालियाँ सुनी है, किन की बदकलामियाँ सुनी है, किस मेहनत में यहाँ तक आया हूँ। इस फाइट के बाद मुझे पूरी दुनिया पहचाने। मेरा नाम आगा कलीम है और बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है वो किले करबला शाही कोट से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल सिंध 10 टाइम विन किया, ऑल सिम और कराची विन किया। उसके बाद मैं 2 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा, दुबई चैम्पियन रहा, वुशु चैम्पियन रहा, नुमात एमएमए चैम्पियन रहा। फिर उसके बाद मैं 2 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा, फिर मैं 4 टाइम इंटरनेशनल चैम्पियन रहा। फिर इसके बाद मैं 3 टाइम एशियन चैम्पियन रहा, फिर 2 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैम्पियन रहा, फिर मैं 2 टाइम वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा और 1 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 1 सिल्वर मेडलिस्ट रहा। आज अब आप यकीन करें, जब मैं पहली बार क्लब आया तो मेरे पास ग्लव्स परचेज़ करने के पैसे नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम सैकरार टाइगर ने खुद मुझे ग्लव्स वगैरह दिए। तो फिर मैंने मुझे सारे होटल में काम करता था, तो फिर मैंने करते करते अपने लिए ग्लव्स लिया, चीज़ें ली। तो बड़ा ये चीज़ बड़ी मेहनत थी हो गया। आप क्लब की फ़ीस देना और ये अपना ग्लव्स परचेज़ करना, शिन पैड परचेज़ करना, ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव थी मेरे लिए। ज़ाहिर सी बात है कि मैं होटल में काम करता था, तो मुझे पर डे 3-400 मिलते थे, तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल था कि मैं चीज़ें परचेज़ करता। तो फिर आप यकीन करें, जब पहली बार मेरा नाम आया ना कज़ाकिस्तान के लिए, उस टाइम जो मेरी खुशी थी, जो मेरे एक्सप्रेशन थे, वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मैं घर आया, मैंने वादा मेरे वाला देखो मैं जीत के आया हूँ मेडल। वालदा ने वहाँ से उठाई चप्पलें और मुझे मारी है ना, और मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह बेहतर जाने कितना मुझे मारा है। तो तू किधर गया था? ये फाइट करने गया था, तू ये ड्रामे करता है? नहीं, पिटाई इतना नहीं हुआ था। बहरहाल ये है कि अब वो हम बचा रहे थे, वो अम्मा इसे जो है ना वो साथ देते थे, बता वो ये बोलते थे कि भाई आगे नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं जाएंगे, इसके अबू को ठंडा कर देते। अब अच्छा, पहले जो मेरा काम का टाइम था 6 घंटे था, यकीन करो। फिर वालदा के जो वालदा ने वाले को फोर्स किया, फिर उसके बाद टाइम मेरा डबल हो गया, 6 से 12 पे चला गया कि भाई इसको कहीं भी नहीं छोड़ो, उससे काम कराओ उसे। आगा साहब एक चाय प्लीज। जब मैं पहली बार अपना होटल छोड़ के गया फाइट के लिए, तो जब मैं वापसी आया घर पे, होटल पे आया, तो मुझे वालिद साहब ने भी डांटा, सब ने डांटा कि आपने अपना होटल छोड़कर इस स्पोर्ट की तरफ गए, ये आपने क्यों छोड़ा? तो मुझे बड़ी डांट भी पड़ी उस मामले पे ना। फिर मैंने अपना सारा कुछ सिस्टम अपना क्लब के लिए, जो मेरा घर था ना, उसके पीछे मैंने बना दिया था। एक रूम में एक बैग लटकाया, वहीं ट्रेनिंग करता रहा, वहीं सोता था। कि जब मैंने स्टार्ट किया ना, कोई सपोर्ट नहीं करता था मुझे, घर का कोई फर्द भी सपोर्ट नहीं, कोई मेरा आगे नहीं था। तो उस टाइम मेरे पास एक फ़ाइट आई कि भाई आपको जाना है कज़ाकिस्तान। मैंने कहा कि यहाँ मैं ट्राइंग मारता हूँ, अगर मैंने यहाँ से फ़ाइट विन की तो मैं निकल जाऊँगा, अगर मैंने फ़ाइट नहीं विन की तो मैं रह जाऊँगा। तो वो फ़ाइट विन करने के बाद जो है मुझे मेरे वालिद साहब ने, चाचों ने, भाइयों ने, कज़नों ने भरपूर सपोर्ट किया। यार ये माशाल्लाह ये हमारा नाम रोशन किया है। पहले तो हम इसकी मुखालिफत करते थे, अभी तो इंशाल्लाह इसके साथ नंगे पाँव घूमेंगे, भागेंगे इसके साथ, इसकी ऊपर फूल चढ़ाएंगे, बहुत मदद करेंगे। अब तो ये बहुत आगे चले गए, अब इसका मुकम्मल सपोर्ट करते हैं।
Ala ka bakara. Amor ribo zaira. Alta vetra ana la kamazi. War support ka. Rumunda ka. Ule we. Corte boza la waza corte boza. Corte boza. नाले में खड़ा दूंगी क्या ज़ाहिर सी बात है हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक ऐसा बच्चा हो कि माशरे में इसकी इज़्ज़त हो, पढ़ा लिखा बच्चा हो, घर पे घर काम करते हो, मतलब उसको ये वही इंसान देख के अच्छा था कि वो किसी ऐसी फील्ड में हो, उसको मार पड़े, कोई मार कुटाई वाले काम करे। तो अब ये कि मैंने वालिदैन को समझाया कि भाई इस फील्ड में ऐसा होता है, मतलब बहुत सारी चोटें आती रहती हैं, मतलब ये हमारे लिए कोई आम सी बात है। अब पता क्या, जो चोट हमें लगती है ना, अभी देखो मुझे अभी अभी ट्रेनिंग में भी यहाँ लगी, यहाँ भी लगी, खून आया सुबह, तो मतलब ये हमारा क्या मेकअप है, इसको हम अपने मेकअप बोलते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। लास्ट टाइम जब मैंने बाकू में 51 किलोग्राम में अपनी फ़ाइट विन की, तो मैंने वहाँ पर एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट की थी कि जो भी मेरे साथ 51 किलोग्राम में फ़ाइट करना चाहता है किक बॉक्सिंग में, तो मैं रेडी हूँ। फिर उसके बाद मुझे क्वालीफाई 54 किलोग्राम में MMA के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज था। बहरहाल ये कि मैं थोड़ा मैंने कहा कि थोड़ी घबराहट सी होती है इंसान को जब वो किक बॉक्सिंग के बाद डायरेक्ट MMA की तरफ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग गेम मेरी अच्छी है, बेहतरीन है, मतलब जो ग्राउंड गेम है मैं आजकल बड़ा काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। अब आप पंच करते हो या किक करते हो तो उठा के दरअसल पूरी से मार देते फेंक देते हैं, तो उसमें बड़ा वर्क कर रहा हूँ। अभी जितना मैंने वर्कआउट किया सारा मैं ग्राउंड पे गेम पे कर रहा हूँ। जब मुझे PSL में बुलाया था हमारे अब एरोस के लिए अवार्ड के लिए PSL में HBL में, तो वहाँ मेरी फ़र्स्ट मीटअप हुई थी टैपमेंट के साथ। तो उनको मैंने कहा कि भाई इस तरह जो मेरी अपकमिंग फ़ाइट है उसमें मुझे इतने $, दरकार है कि मैं जाऊँ उस फाइट में और खेल सकूँ। तो टैपमेंट ने सिर्फ मेरी एक कॉल पे उन्होंने कहा कि आप ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस गया, उन्होंने मुझे पेमेंट दी, मैं चला, मैं खेला। तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ टीम टैपमेंट का कि उसने उन हालात में सपोर्ट किया मुझे जब मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अभी इस फाइट के लिए भी मुझे भरपूर सपोर्ट किया है टीम टैपमेंट ने। ये फाइट मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी फाइट है। मेरी पूरी लाइफ जो मेरी जर्नी है मेरी फाइट्स के लिए, उन सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी फाइट मेरी ये इंशाल्लाह ये होने जा रही है इंशाल्लाह ताला। यार जाओ ना यहाँ से, एक 10 मिनट के बाद में आओ ना, जाओ उठो यहाँ से। अभी तेरी आवाज़ आ रही है ना तुम्हारी चीज़ों की, थोड़ी देर बाद आओ, उसमें मैं इंटरव्यू की बात हो रही है, इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद आते बैठ आराम से खेलते रहो फिर। अच्छा, जब ज़ाहिर सी बात है जब मैं होटल पे होता था तो बहुत से लोग आते थे मेरे पास, मुझे डीमोटिवेट करते थे कि यार आपके वालिद साहब क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो, इस गेम को छोड़ो, अपना कारोबार पे फोकस करो। जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर गया या पिकिंग करे, वही लोग मेरे पास आके मुझे कहते कि मुबारकबाद हो आपको। तो उनकी डीमोटिवेशन से मैं मोटिवेशन लेता था। अगर मैं उस बच्चे की बात करूँ जो चाय होटल में खड़ा होता था और जो उसने हार्ड वर्क किए, ये बंदा आपको ईद में भी कदम में मिलेगा, आपको संडे को भी ट्रेनिंग करते हुए मिलेगा। जब मैं हारूंगा ना तो मैं हारूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मगर मैं यहाँ हारूंगा नहीं, यहाँ मैं सिखाऊंगा।